नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारी लाइव अपडेट्स में पॉइंट ऑफ व्यू में आपका स्वागत है। और आज बात करते हैं कि किस तरीके से नेहरू और गांधी की विरासत को धीरे धीरे से हटाने की कोशिश कर रही है ये सरकार। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि लाल किले पर जो 1970 से एक लाइट एंड साउंड शो चलता था और उसको नए रूप में उसका उद्घाटन किया गया और उसमें बहुत सारे संदर्भ हैं महात्मा गांधी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, लेकिन उनके कई संदर्भों को इस नए लाइट एंड साउंड शो से गायब कर दिया गया है। इसमें मराठास का जिक्र है, इसमें सुभाष चंद्र बोस का जिक्र है और इसमें यह भी जिक्र होता था कि पंडित नेहरू बतौर लॉयर थे आईएनए के लिए और जब वो ट्रायल चल रहा था लाल किले में उन कुछ संदर्भों को गायब कर दिया गया है। एएसआई का कहना है, यानी कि जो उनका ये समझना है कि समय सीमा कम थी और इस वजह से कुछ संदर्भों को काट दिया गया है। इसको लेकर इस समय बवाल मच रहा है कि आप नेहरू और गांधी की विरासत को आखिर लाल किले से क्यों हटाना चाहते हैं और इतने बड़े साउंड लाइट एंड साउंड शो जो कि 1970 से लोग देखते थे। लाल किला एक तरीके का चश्मदीद है जो स्वतंत्रता संग्राम था और आज एक इतने महत्वपूर्ण अगर संदर्भ को हटाया जा रहा है तो इसके राजनीतिक मायने क्या है। समय हमारे साथ डॉक्टर अशोक प्रसाद लाइव जुड़ रहे हैं और डॉक्टर अशोक प्रसाद हैज बीन अ फॉर्मर हार्वर्ड प्रोफेसर और खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। डॉक्टर प्रसाद, वेलकम ऑन क्यू वाइव नेटवर्क। आपने ये स्टोरी देखी होगी कि किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के कुछ संदर्भों को हटाने की कोशिश की गई है। आप इसे कैसे देखते हैं सर? अच्छा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। देखिए, ये एक बहुत पुरानी बीमारी है जिससे हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा कि हर चीज में हम लोगों को पॉलिटिक्स देखनी पड़ती है। हिस्ट्री को हम लोगों ने हमेशा पॉलिटिक्स की तरह देखा हुआ है, पॉलिटिकल एंगल से, पॉलिटिकल प्रिज्म से देखते चले आ रहे हैं। हिस्ट्री इज जस्ट अबाउट एज मच ए साइंस एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो उसको साइंस की तरफ से देखना चाहिए, जितना कम उसमें पॉलिटिकल दखल हो उतना बेटर रहता है। अब यही बेसिक चीज हो जाती है कि अब वो लोग, सम पीपल माइट आर्ग्यू कि जितने हिस्टोरियंस हैं वो भी पॉलिटिसाइज हो चुके हैं, वो लोग भी करते रहते हैं, तो ठीक है, लेकिन उसका ये आंसर नहीं है कि आप इस टेंडेंसी को कंटिन्यू करें। अगर हेल्दी पोर्टेंट देखना है तो आपको, मैंने देखा है हर जगह, ब्रिटेन में जब मैं था तो वहां पर लंदन में अगर आपने देखा होगा हर जगह ब्लू प्लाक्स लगे रहते थे कि यहाँ पे कुछ दिनों के लिए कोई मेजर फिगर यहाँ पर रुका और ये सब उसको करते थे। लेकिन उसके लिए एक बड़ी हाई पावर्ड एकेडमिक कमिटी उसको देखा करती थी, टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। गवर्नमेंट को हम लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए हिस्ट्री को डिसाइड करने के लिए, जैसा हम लोगों को गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री किस तरह पढ़ाई जाए और फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाए उसको गवर्नमेंट क्यों दखल दे ना। ये गवर्नमेंट की ये कोई, इट हैज एब्सोल्युटली नो बिजनेस इंटरफियरिंग विद दैट। और ये टू बी फेयर, ये इन्होंने जो किया है और उसमें कई चीजें हमें लग रही हैं लॉप साइडेड। फ्रॉम माय ओन पर्सपेक्टिव बहुत सी चीजें लॉप साइडेड लग रही हैं, लेकिन दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस जहां पे हम लोगों को किसी को डीएफआई करना है और उस डीएफआई करने के लिए हम लोगों को ये रहता है कि भाई किसी को डीमोनाइज करना है, अपने एडवर्सरी, सपोज्ड एडवर्सरी या इमेजिन्ड एडवर्सरी को डीमोनाइज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा पर्पस नहीं कंप्लीट होगा। अब ये करने से क्या जरूरी? उसमें आईएनए ट्रायल में बहुत सारे लोग थे, आईएनए ट्रायल में बहुत सारे वकील लोग वहां पर आए थे जिन्होंने डॉन किया हुआ था। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सर तेज बहादुर सप्रू भी आए हुए थे, भोला भाई देसाई ने लीड किया हुआ था। अच्छा, और सब लोग जितने लोगों ने लॉ छोड़ा हुआ था, जो टॉप लॉयर्स थे अपने जमाने में फ्रीडम स्ट्रगल में छोड़ के, सब के सब लोगों ने वहां पे डॉन कर लिया था, कोर्ट रूम अटायर, और वहां पर पहुंच गए थे। ये कहना सही है कि भोला भाई देसाई लेड द डिफेंस, पूरा उन्होंने किया था। अच्छा, तो लेकिन एक और चीज याद रखनी चाहिए थी कि भोला भाई देसाई नेवर गिव अप लीगल प्रैक्टिस। फ्रीडम स्ट्रगल आने के बाद ही वाज वन ऑफ दोस वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस जारी रखी थी। ही वाज इन टच विद एवरीथिंग जो कि चल रहा था। वो जेल भी जाते थे लेकिन सब कुछ रहता था, लेकिन ही रिटेन दैट।